हाईकोर्ट का इस प्रकार का आदेश को अगर आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ऐसा ही नहीं, जो केस करने वाला बेटा है उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, और साथ में जो इनकी पत्नी है ना, उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको यकीन नहीं था कि ऐसा होने वाला, लेकिन ऐसा हुआ। तो जानते हैं सबसे पहले क्या हुआ, क्या विवाद था, क्यों ऐसा कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, क्या कारण रहा होगा, आखिर इस बेटा का क्या कसूर है, और बेटा कोर्ट के सामने किस तरह का समस्या लेकर गया था। लेकिन बेटे को न्याय नहीं मिला। न्याय उसी व्यक्ति को मिल गया जिसके खिलाफ यह केस लेकर गया था। आखिर एक परिवार जो है, यानी अगर बात करें पिता है माता है, जब पिता माता जो है अब पैसे कमाते हैं तो उनके अपने पैसे से अपने बच्चे का भरण पोषण के साथ साथ अपने लिए कहीं ना कहीं मकान बनवाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा ही हुआ। माता पिता जो हैं वो अपने जो है लिए एक मकान बनवाते हैं, जमीन खरीदते हैं और उस पर जो है मकान बनवाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। स्वाभाविक है, जब माँ बाप रहेंगे तो उनके बच्चे भी रहेंगे, तो उनका बेटा भी वहाँ रहेगा ही, ये स्वाभाविक है। अब है कि समय जब गुजरता है, एक ऐसा समय आता है जब बेटे का भी अपना परिवार होता है, यानी वो माँ बाप जो है खुशी से अपने बेटे के शादी करते हैं और उसके बाद जो है उनके बेटे का भी परिवार वहां पर रहना शुरू करता। लेकिन समस्या क्या उत्पन्न हुआ? समस्या ये हुआ कि जब तक बेटे की शादी नहीं हुई थी तब तक तो कोई भी समस्या ना था, इसलिए कि माँ बाप, बेटा, परिवार के सदस्य सभी लोग साथ रहते थे। अब जैसे ही बेटे का विवाह हो जाता है तो अक्सर जो है ऐसा देखने को मिलता है या होता होगा कि जो एक तरह से बेटी की पत्नी है यानी बहू है, तो बहू का जो उनके सास ससुर हैं उनसे संबंध जो है अच्छा नहीं रहता, जो भी कारण रहा होगा। अब इसमें जिसकी भी गलती रही होगी ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। ऐसे नहीं है कि सभी सास ससुर ही अच्छे हो सकते हैं और ऐसी भी नहीं है कि सभी बहुएं भी अच्छी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आखिर मामला क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन अक्सर ये विवाद देखने को मिलता है, समस्या देखने को मिलता है कि बेटे का विवाह हुआ और उसके बाद जो है जैसे ही बेटे का विवाह होकर जो है ठीक चलता है, कुछ महीने आप कह सकते हैं, कुछ सालें नहीं, और उसके बाद जो है विवाद शुरू हो जाता। ऐसे ही हुआ, विवाद शुरू हो गया और जो बेटे की पत्नी है उससे जो है बेटे के माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने लगे। अब है कि अब जब माता पिता अपने ही बहू से परेशान हो जाए और बेटा भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का ही साथ दे, तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आप उस माँ बाप को कष्ट तो होगा ही। ठीक है, बहू जो कह रही है, लेकिन साथ में वही बात अगर बेटे भी कह दे तो दिक्कत तो होता ही है। आज आपके बच्चे होंगे और अगर वो बच्चे जो है यानी आप समझ सकते हैं कि आपकी बातों पे ना रह के किसी अन्य के बात पे चले तो आपको तकलीफ तो होगी कि उनको ऐसा ही आप जो कहेंगे वो गलत है और कोई दूसरा जो कह रहा है वो सही है। अब जो भी है ये पारिवारिक विवाद है, समस्या है, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन चलते हैं कोर्ट में क्या हुआ। माता पिता के द्वारा बेटे को घर से निकालने का आदेश दे दिया गया। अब जब माता पिता का आदेश होगा तो बेटा कैसे घर खाली कर सकता है? तो बेटा चले, उसको लगा कि हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, कानून में चला जाता है बेटा। लेकिन जब कानून में जाता है तो माता पिता जो है अपनी मेहनत से मकान बनाया, ये अपनी कमाई से अपनी मेहनत से मकान को तैयार किए। अब तो कोर्ट का जब जजमेंट का बात आया है तो निचली अदालत का जो फैसला हुआ कि जो इनके माता पिता हैं अगर वो दया करते हैं तभी वो घर में रह सकते, मतलब माता पिता के दया पर आप घर में रह सकते हैं।
अन्यथा नहीं रख सकते। अब यहां पर है कि ऐसा नहीं है कि बेटे विवाहित है, जैसे अब कहना है कि ठीक है विवाहित, तो विवाहित हो, है ना, या अविवाहित हो, है ना, दोनों केस में अगर माँ बाप चाहे कि अपने मकान से बेटे को बेदखल कर दें, घर से निकाल दें, घर में ना रहने दें, तो माता पिता उसके लिए स्वतंत्र है, अगर वो माता पिता अपनी मेहनत से उस मकान को बनाए। और ऐसा ही हुआ, को निचली अदालत के द्वारा फैसला दे दिया गया। अब होना क्या था, अब मान लेते हैं अगर एक बार निचली अदालत के द्वारा फैसला दे दिया जाता है तो फिर क्या कहते हैं, चुनौती करने के लिए आगे फिर जो है कोर्ट में याचिका दायर किया गया। और लेकिन जब याचिका दायर किया गया तो फिर भी जो फैसला आता है इस जो माता पिता है उन्हीं के पक्ष में आता है। क्यों? इसीलिए कि सीधी सी बात है कि ये संपत्ति जो है वो माता पिता की अपनी संपत्ति है, और बेटा अगर ये दावा कर सके कि मेरा शादी हो गया, मेरे रहने के लिए घर नहीं है, तो वो घर जो है यानी कहीं उसको किराया पे लेकर रहना होगा, ना कि वो माता पिता के मकान में। माता पिता चाहेंगे तभी संभव है, अन्यथा कोई बेटा बहू या उनके बच्चे हैं वो उस मकान में नहीं रह सकते। कोर्ट ने कहा कि माता पिता का संबंध अच्छे हैं तो ठीक है, अच्छे हैं तो अनुमति दिया गया तो रह रहे हैं, या आगे हो सकता है अच्छे हो जाएंगे तो आपको अनुमति मिलेगा तो आप घर में आके रह सकते हैं। कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऐसा कहना था। और उसके बाद जो, लेकिन अगर कानूनी अधिकार की बात करेंगे तो कानूनी कोई भी अधिकार नहीं है। अभिभावक है, गार्जियन है, जो भी है, ठीक है, अगर वो आदेश देंगे, उनका आदेश होगा, तब जो है यानी कहने का मतलब है जो है बेटा वो मकान में रह सकता है ना, नहीं तो वो नहीं रह सकता। तो बिना आदेश का कोई भी गुजारा नहीं है। देखें होता क्या है कि समय के साथ जो है आप समझ सकते होंगे कि एक ऐसा समय होगा हर एक माँ बाप के लिए कि माता पिता मान लेते हैं आज अपने आपके बेटे हैं, है ना, आज आपके बेटे हैं, आप माता पिता हैं, आप अपने बेटे से आपका कितना लगाव होता होगा, आपकी बेटी होगी, आपकी बेटी से आपको अपना कितना लगाव होता होगा। क्या आपके माँ बाप को ऐसा नहीं हुआ होगा? अरे हुआ होगा। आज लेकिन जो है समय के साथ लोगों में परिवर्तन देखने को मिलता है, उनको अपना जो जनरेशन है उससे ज्यादा लगाव होता है, शायद तभी तो ऐसा विवाद उत्पन्न होता होगा। अब ये चीज तो हम ये जो है कह नहीं सकते हैं, सभी के साथ ऐसा होता भी नहीं है, बहुत लोग जो है अच्छे भी होते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्रकार के लोग हैं। समस्या में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बेटा और बहू ही गलत हो, माता पिता भी गलत होते हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि माता पिता ही जो है वो एक तरह से सही हो। तो यानी समस्या दोनों ओर से हो सकता है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं माता पिता बहुत अच्छे हैं, सही है, दोष जो है वो बेटे में, बहू में, यानी जो उनकी पत्नी है उनमें विवाद होता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर बेटा जो है उनको समझ में नहीं आता कि अब उनको क्या करना चाहिए, किसके पक्ष में रहना चाहिए, इसलिए कि उनकी पत्नी जो है इस प्रकार से विवाद उत्पन्न करती है कि वो लाचार हो जाते हैं। रही बात अधिकार का, तो एक व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो अपनी पैसे से, अपनी मेहनत से अगर कमाई करता है और कुछ भी खरीदता है तो उस पे उसके जीवन काल में सिर्फ उसका अधिकार होता है, उसके वंशजों को भी उसका अधिकार नहीं होता अगर वो व्यक्ति जीवित है। ठीक है, अब वो उसके वंशज है तो उसका वो उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोग करने पर भी ये डिपेंड करता है कि माता पिता का आदेश होगा तभी उपयोग कर सकते हैं, बिना आदेश के उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। तो ये कानून है, ये नियम है, इसको पालन करना होता है, इसको फॉलो करना होता है। आशा करते हैं आप इस जजमेंट को समझे होंगे।
जाने होंगे कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला दिया गया और भविष्य में अगर इस तरह का विवाद होगा तो क्या हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।